बरे सगीर का सफर और कुछ शरीफ की तामीर। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी अलैहि रहमा की रूहानी फा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रूहानी सफर की एक मंजिल होती है, मगर कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचते हैं। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी अलैहि रहमा का सफर भी ऐसा ही था। जब आपने बुखारा, मक्का और मदीना के इल्म और तजुर्बे से दिल और जहन को मुनव्वर कर लिया, तो अब वक्त था कि बरे सगीर की सरजमीन की तरफ रुख किया जाए। वहां जहां दिल अंधेरों में थे, जहां हक और विलायत की चिराग रोशन होने की तलब थी। बरे सगीर का सफर करीब 1240 ईस्वी में आपने बुखारा से रवाना होकर हिंदुस्तान की जानिब सफर शुरू किया। ये सफर कोई आसान ना था। रास्ते में पहाड़, दरिया, रेगिस्तान और बगावतों से भरे इलाके थे, मगर आपके दिल में अली असस का सब्र और इमाम हुसैन असस की अजमत थी। आपने हर मुश्किल को इबादत समझकर पार किया। कहा जाता है कि आपने यमन, मुल्तान और सिंध के रास्तों से होते हुए उच्च शरीफ की सरजमीन पर कदम रखा। ये इलाका उस वक्त एक छोटा सा मगर रूहानी तौर पर बेजान कस्बा था। एक मुंतजिर जमीन, उच्च शरीफ का नाम, जो अब पाकिस्तानी पंजाब में वाक़या है, असल में उच्च का मतलब ऊंचाई से है, मगर उस वक्त ये ऊंचाई सिर्फ भौगोलिक थी। रूहानियत के लिहाज से ये इलाका प्यासा था। यहाँ के लोग बुत परस्ती, नफरत और तासुब के गिरफ्त में थे। दीन की सच्चाई सिर्फ रस्मों में रह गई थी। तबलीग अहले बैत असास का कोई नामो निशान ना था। मगर जब सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी वहां पहुंचे, तो जैसे हवा में इबादत की खुशबू घुल गई। रूहानी तामीर का आगाज है। आपने सबसे पहले एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जिसे बाद में खानकाह का रूप दे दिया गया। वहीं से आपने तबलीग का आगाज किया, मगर लफ्जों से नहीं बल्कि अमल, अखलाक और सब्र से। आप कहा करते हैं, हम अली अस के वालिद हैं, हमें तलवार नहीं तालीम से जीतना है। हम हुसैनी हैं, हमें जुल्म के जवाब में सब्र का चिराग जलाना है। आप लोगों के साथ बैठते, उनकी बात सुनते, कभी किसी पर गुस्सा ना करते। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी आपकी नरमी और तवाजुन से मुतासिर होकर आपके पास बैठते हैं। पहली तब्दीली, एक कबीले की तौबा। उच्च शरीफ के करीब एक बागी और सख्त खो मिजाज कबीला रहता था, जो किसी बाहरी को फांस फटकने भी ना देता। मगर जब उनके सरदार ने सैयद साहब की नमाज और आंसुओं को देखा, तो उसका दिल पसीज गया। वो ख्वाब में इमाम अली असस को देखता है, जो कहते हैं, इस शख्स को पहचानो, ये मेरा बेटा है। इसकी पैरवी तुम्हें जहालत से हक की तरफ ले जाएगी। सुबह होते ही पूरा कबीला सैयद साहब की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, हमें दीन विलायत सिखाओ। ये उच्च शरीफ की पहली रूहानी फतह थी। इल्म और अदब का मरकज, आपने उच्च शरीफ में मदरसे और खानकाहें कायम की। यहाँ सिर्फ कुरान नहीं बल्कि नहजुल बलागा, दुआए ए कुमैल, ज़ियारा वारिसा और इल्मुल अक़ीदा की तालीम दी जाती। शागिर्दों को बताया जाता कि इमाम हुसैन असन ने करबला में सिर्फ जान नहीं दी बल्कि इंसाफ, इखलाक और इंसानियत की बुनियाद रखी। आपका असर कुछ ही बरसों में उच्च शरीफ एक ऐसा मरकज बन गया जहां दूर दूर से लोग आते। मुल्क के राय और राजपूत सरदार भी आपसे मशविरा लेने लगे। गैर मुस्लिम हुक्मरानों ने भी आपकी अमानतदारी और इल्म से मुतासिर होकर उच्च शरीफ को सैयदों का इलाका कहना शुरू कर दिया। दुश्मनी और सब्र, आपकी शोहरत से हसद करने वाले भी कम ना थे। कुछ सुन्नी मसलक के मुफ्ती और सियासी लोग आपके खिलाफ फतवे देते, मगर आप हमेशा मुस्कुरा कर कहते, हुसैनी राह पर चलने वाले को लानतों से डर नहीं लगता। हमने तो यजीद के हाथों कत्ल होकर भी इमामत को जिंदा रखा। करामती वाकियात, कई रिवायतों के मुताबिक एक बार सूखा पड़ा तो सैयद साहब ने दुआ मांगी और मूसलाधार बारिश हुई। एक और वाकिया में एक बच्चे की माँ रोती हुई आई, जिसका बेटा बीमार था। आपने पानी पड़कर दिया और वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। मगर आप हमेशा फरमाते, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये अहले बैत असस का तवस्सुल है। मैं सिर्फ दरवाजा हूँ, असल मालिक अली अस है। तस्वुफ और विलायत, आपका तस्वुफ शिया रंग में रंगा हुआ था। आप कहते, अगर तस्वुफ में अली असफ की सीरत नहीं तो वो सिर्फ लिबास है, रूह नहीं। आप जिक्र में या अली और या हुसैन पढ़वाते और मुरीदों को दुआए तवस्सुल याद करवाते। आपका तरीका ये था कि इबादत और अमल, तालीम और तबलीग सब एक साथ हो। आपके दौर में मस्जिदें, मदरसे, तजवीद गाहें और मेहमान खाने बने। हर रात मिलाद, तस्बीह और मसनवी महफिलें होती। आपकी एक बात मशहूर हुई,
जिस बस्ती में अली अस का नाम ना गूंजे वो बस्ती नहीं, वो वीराना है। उच शरीफ अब सिर्फ एक इलाका ना था बल्कि एक रूहानी मर्ज बन चुका था, जहां अली असर के चाहने वाले रहते, जहां इमाम हुसैन असर की शहादत को याद किया जाता, जहां सीरत ज़ैनब सा को अपनाया जाता, और ये सब एक शख्स के तल्लुक से था, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी अलैहिर्रहमा। अगली किस्त में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया और सैयद खानदान को एक रूहानी विरासत में तब्दील कर दिया।